बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पार्ट 5। तो क्लास देखिएगा, पार्ट 5 कुछ पार्ट 4 से मिलता जुलता है। इसमें भी आप देख सकते हैं हमें दो दो ब्रैकेट्स के पेयर इकट्ठे करने हैं, पेयर को एक साथ रखना है, ऐसे पेयर बनाने हैं जिनके नंबर्स को प्लस करने पर सेम वही नंबर आए जो दो ब्रैकेट्स को प्लस करने पर आए। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर मैं इस वाली ब्रैकेट और इस वाली ब्रैकेट का पेयर बनाती हूँ तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है -1, यहाँ लिखा हुआ है -4, यानी कि अगर मैं -1 और -4 को प्लस करती हूँ तो मेरा आंसर आता है -5। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं -2 और -3 को प्लस करूंगी तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, -5। इसका मतलब मैं इन दो का पेयर बना सकती हूँ और इन दो का पेयर बना सकती हूँ। तो बना लेते हैं फिर। x -1 और x -4 को मैं साथ रख लेती हूँ, जबकि x -3 x -2 एंड x -3 को साथ रख लेते हैं। जी, तो क्लास अब मैं इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है ना, ये मेरे पास पेयर और ये पेयर, इन दोनों के नंबर्स को प्लस करने पर वही आता है जो इन दोनों के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी, प्लस करने पर आता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट बना रही हूँ और x को मल्टीप्लाई कर देती हूँ x -4 से, फिर -1 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ x -4 से, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से मैं यहां भी ऐसी कर दूंगी, x को मल्टीप्लाई कर देती हूँ x -3 से, इसी तरह से -2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी x -3 से, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर मेरा लिखा हुआ है 2 2 4। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x², x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4x। इसी तरह यहाँ पर जब 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -x, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4 हो जाएगा। एक ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x², x 3 से होगा तो ये हो जाएगा -3x। इसी तरह से यहाँ जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2x, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर मेरा लिखा हुआ है 224। जी, तो क्लास आप देख लें, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन हमारा किसका रहेगा, माइनस का। 4 + 1 5, तो 5 होगा जरूर, लेकिन साथ में माइनस भी आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस साइन है। इसी तरह से यहाँ देख लें, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। ठीक है, जी, तो क्लास अब देखें यहाँ पर x² -5x, x² -5x, दोनों में क्या है, कॉमन है, एक जैसे हैं। तो मैं x² -5x को सपोज कर लेती हूँ t के इक्वल, तो फिर कर लेते हैं लेट x² -5x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, t के इक्वल है। ठीक है, तो अब जहां जहां x² -5x लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिख दूंगी, t लिख दूंगी। तो लिख देते हैं फिर, यहाँ मेरा आ जाएगा t, और आगे मेरा लिखा हुआ है +4। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, x² -5x की प्लेस में मैं क्या रख दूंगी, t रख दूंगी, और आगे मेरा लिखा हुआ है +6। फिर
माइनस 224। जी तो क्लास अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले t को इस पूरी ब्रैकेट से और फिर +4 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो पहले t मल्टीप्लाई हो जाएगा t प्लस 6 है और फिर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा t प्लस 6 है। जी तो क्लास अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, t से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 60, उसके बाद 4t से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4t, फिर 4 6 24 माइनस 224। ठीक है, अब देखें ये भी t है ये भी t है, दोनों के साथ प्लस साइन है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कर देते हैं, 6 + 4 मेरा हो जाएगा 10t, और यहाँ देखें ये प्लस का 24 है, ये माइनस का 224 है, यानी दोनों के साथ अपोजिट साइन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। तो अगर 224 में से मैं 24 को माइनस करती हूँ तो मेरा क्या बचेगा, 200 बचेगा। और चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस का है तो हमारे जो नंबर हमारा रिमेनिंग होगा उसके साथ भी माइनस साइन आ जाएगा। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ये फैक्टर्स की फॉर्म आ चुकी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है। अब इसको हमने मिडिल टर्म को क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, तो अब हम ब्रेक किस तरह कर सकते हैं, 200 को पहले इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर देते हैं 200 1 जा 200, और अब 200 के टेबल को इस तरह से ब्रेक करना है कि उनको माइनस करने पर दो नंबर ऐसे लाने हैं कि माइनस करने पर मुझे 10 मिल जाए। तो पहले 200 के फैक्टर बना लेते हैं, देख लेते हैं। टू का टेबल यूज करूंगी, 2 10 जा 20, 0 2 5 जा 10, 2 25 जा 5 5 जा 5 1 जा। जी तो अब मुझे इनमें से ही दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो देख लेते हैं जिनको माइनस करने पे मुझे टाइम मिलना चाहिए। जी देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2 2 जा 4 करूं और 4 5 जा 20 करूं, इस वाले इन तीनों को मैं साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, देखें 2 2 जा 4 और 4 5 जा एक नंबर मुझे क्या मिल गया, 20। और अब बचे कौन कौन से मेरे पास, ये और ये, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी यानी ये वाला नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दो नंबर मल्टीप्लाई होने, तीन नंबर मल्टीप्लाई होने पर मुझे 20 मिला, और जब 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 5 2 जा 10। ठीक है, ये क्या हो गया, 10 हो गया। तो मुझे दो नंबर मिल गए, एक 20 और एक 10। तो अगर मैं 20 में से 10 को माइनस कर दूंगी तो ऑब्वियसली मेरा क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो लिख देते हैं, फिर फर्स्ट साइन हम वही लगाएंगे जो ऊपर मेंशन होगा, और पहले हम लिखेंगे ग्रेटर नंबर, तो इन दोनों में ग्रेटर नंबर 20 है, तो पहले मैं लिखूंगी 20, और फिर बाद में अपोजिट साइन लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में हमेशा अपोजिट साइन लगता है। अगर पहले प्लस लगा चुके हैं तो अब मेरा लगेगा माइनस, और अब मैं लिखूंगी लेस नंबर, स्मॉलर नंबर मेरा क्या है 20, आगे लिखा हुआ है -200। जी तो क्लास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब मैं दो दो करके कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, अंदर रिमेनिंग होगा t प्लस 20। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं आप 10 कॉमन आ रहा है सिर्फ। जी अंदर मेरा बचेगा t, और ये माइनस अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस। अब 10 के टेबल को अगर मैं 20 टाइम पढ़ती हूँ तो मेरा 200 आ जाता है, तो 10 20 था 200। अब देख लें यहाँ पर t प्लस 20 अगेन कॉमन आता है, तो मैं दे देती हूँ t प्लस 20 कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ पर जब t प्लस 20 बाहर आ गया तो अब अंदर क्या बचेगा, t बचेगा, और यहाँ पर भी t प्लस 20 बाहर आ चुका है। अब रिमेनिंग क्या है मेरे पास, -10। ठीक है,
क्लास अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास फैक्टर तो आ चुके हैं, लेकिन ये टी की फॉर्म में आ रहे हैं। टी की फॉर्म में नहीं हमें चाहिए, हमें आंसर एक्स की फॉर्म में चाहिए। तो अब मैं अगेन टी की प्लेस में वही वैल्यू पुट कर दूंगी जो मैंने सपोज किया था। क्या सपोज किया था मैंने? एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू किसके इक्वल है? टी के इक्वल है। ठीक है, तो अब जहां जहां टी लिखा हुआ है मैं दोबारा से वहां क्या वैल्यू पुट कर दूंगी? एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो लिख देते हैं पुट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू टी। ठीक है, टी के इक्वल मैंने इसको सपोज किया था। अब मैं अगेन यही वैल्यू को दोबारा टी में पुट करने जा रही हूँ। तो जहां जहां टी लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिख दूंगी? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20। फिर टी की प्लेस में दोबारा से रखूंगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10। तो क्लास अब देख लेते हैं। अगर देखिए आपकी बुक में ना आंसर बाद में ब्रेक किया हुआ है मिडिल टर्म को, और बाद में ब्रेक नहीं किया हुआ। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि अगर मिडिल टर्म के ब्रेक होने की आगे पॉसिबिलिटी है तो आप जरूर करें, क्योंकि अगर एग्जाम में आप यहीं तक छोड़ देते हैं और अगर मिडिल टर्म ब्रेक आगे हो सकता है तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, और अदरवाइज मिडिल टर्म ब्रेक की पॉसिबिलिटी नहीं है दोनों में से, तो फिर तो ये आंसर ठीक है। तो आपकी बुक में कहीं ब्रेक कर रहे हैं और कहीं नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल बुक की देखकर जो है उस पर ट्रस्ट ना कीजिए। ठीक है ना, बुक तो कभी कुछ आंसर है कभी कुछ। तो बेहतर ये होगा कि अगर कहीं भी किसी ब्रैकेट में मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता है तो आप जरूर करें। हम चेक कर लेते हैं। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 होता है। ठीक है, अब मुझे दो नंबर ऐसे लेकर आने जिनको प्लस करूं तो 5 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 20 आ जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनको प्लस करने पर 5 आए? तो देखिए अगर मैं 5 4 जा करती हूँ, 4 5 जा, तो तब भी 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 10 2 जा, तब भी अगर मैं 10 और 2 को प्लस करती हूँ तो 12 हो जाएगा। अच्छा, करना हमें प्लस ही, माइनस नहीं करना, क्योंकि ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें उन दो नंबर्स को लाजमी प्लस ही करना है। तो किसी भी सूरत करने से 5 तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये इसकी तो पॉसिबल नहीं है, इसको तो छोड़ दें, यहाँ आ जाए। 10 मतलब 10 अगर हम करते हैं, अब मुझे दो नंबर को इस तरह से ब्रेक करना है कि अगर मैं उनमें से एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करूं। देखिए आप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर ये साइन क्या बता रहा है कि उन दो नंबर को माइनस करना है। अगर मैं एक नंबर में से दूसरे में से माइनस करती हूँ तो क्या मुझे 5 मिल रहा है? तो देखिए मेरे पास दो ही नंबर आते हैं 10 के। अगर मैं फैक्टर इसको ब्रेक करती हूँ, एक 5 और एक 2। 2 5 से 10 होता है। ठीक है, और अगर मैं 5 में से 2 को माइनस करती हूँ तो तब भी 5 तो नहीं आएगा। और अगर मैं चले 10 का टेबल भी यूज करूँ तो 10 1 से 10 होगा। ठीक है, तो 10 में से अगर मैं 1 को माइनस करूँ 5 तब भी नहीं आएगा। यानी कोई भी मुझे ऐसे फैक्टर नहीं मिल रहे इन दोनों में कि जिनको ब्रेक करने पर मुझे मिडिल टर्म मिल जाए। ऐसी सूरत में फिर मेरा यही आंसर होगा। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम यही स्टॉप कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 5 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। मुझे दीजिएगा इजाजत। अगर वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, नॉलेज में भी इजाफा हुआ है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो फिर वीडियो लाइक करने में देर कैसी है? फटाफट कीजिए वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। इसके अलावा जितना भी ज्यादा हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।